क्योंकि मास्टर टीचर पवेलियन के अंदर जो मुख्यालय होता है ना, उसके अंदर के पहले मास्टर टीचर्स उस मास्टर टीचर की पूरी तरह से पुष्टि करते हैं कि आखिरकार वह है कौन, कहाँ से आया है और वो किस तरह की साधना टेक्निक्स का यूज करता है। उसके बाद में ही उसको आगे बढ़ाया जाता है। हालांकि यहाँ पर इसको सीधा वाइस पवेलियन मास्टर बना दिया गया था। यह बहुत ही ज्यादा बेकार बात थी और बहुत ही ज्यादा भयानक भी थी, और ये विश्वास करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था कि आखिरकार कैसे मुख्यालय इस तरह की गलती कर सकता है जो मानव जाति के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो और उसको खतरे में डाले। क्योंकि वास्तव में अगर मुख्यालय इस तरह से बेपरवाह और असक्षम हो जाता है ना, तो उसके बाद में इस दुनिया को अलौकिक राक्षसों से कोई भी नहीं बचा सकता था। वह तो फिर कभी भी आकर राक्षस मानव के ऊपर अटैक करते और उन्हें वहीं पर ही कच्चा चबाकर खा जाते। विपिन का ऐसा कहना ही था कि वहीं दूसरी तरफ अभी सम्राट का चेहरा भयानक हो गया और उसने कहा, इसमें तुम्हारी ही गलती है रेयांश, कोई और नहीं। वह मेरी आत्मा का एक टुकड़ा है, टुकड़ा जिसको मैंने बनाने में 800 वर्ष लगाए हैं, और इन 800 वर्षों में मैंने अपनी मास्टर टीचर के अंदर एक नई पहचान बनाई है। लेकिन मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि इतनी ज्यादा 800 वर्षों की जो मैंने तैयारी की थी वह एक ही पल के अंदर इस तरह से नष्ट हो जाएगी। और ये सब कुछ जानने के बाद में कि आखिरकार जो मेरी प्लानिंग थी उसको बिगाड़ने वाले तुम थे, तो उसके बाद में मेरा ऐसा इच्छा हुई थी कि मैं तुम्हें पहले पकड़ूंगा, फिर तलूंगा, फिर तुम्हें उठा उठा के वापस में तेल के पटक में और फिर एक मुर्गा फ्राई बनाकर खाऊंगा। क्योंकि वास्तव में सम्राट ने अपने उस सेकंड बॉडी को इस दुनिया के अंदर लाने और उसको इस लेवल तक पहुंचाने के लिए अपने कई सारे राक्षसों की जान दी थी, और इसके साथ में उसने बहुत भारी कीमत भी चुकाई थी। और अगर अभी विपिन यहाँ पर नहीं पहुंचता ना, तो अभी रेयांश जो उसकी सेकंड बॉडी है वह अभी वाइस पवेलियन मास्टर बन चुका होता। कुछ ही दिनों के अंदर उसकी 800 वर्षों की जो मेहनत थी वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। तो आखिरकार वह कैसे इस चीज को हल्के अंक के अंदर ले सकता था। हालांकि वो थोड़ा बहुत संतुष्ट भी था, क्योंकि वो तो उसके लिए अच्छा था कि इन कुछ वर्षों के अंदर उसने बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठा कर ली थी, जिसके साथ में वह कई सारी अन्य विभिन्न वस्तुओं को वहाँ पर प्राप्त कर सकता था जो उनकी राक्षसी जनजाति के लिए काम आने वाली थी। और इस वक्त वह अपनी सफलता से कुछ ही कदम की दूरी पे थे। हालांकि यहाँ पर ये कुछ हो गया था। क्या तुम्हारा अवतार, तुम कहना क्या चाहते हो? विपिन के तो वहाँ पर होश उड़ चुके थे और अब उसको कुछ समझ में आने लगा था, क्योंकि पिछली बार जब वो रेयान से मिला था ना, तो उस वक्त उसने स्वर्ग की लाइब्रेरी के अंदर उसके ऊपर एक बुक बनाई थी और उसके अंदर उसको ऐसा लगा था कि रेयांश वहाँ पर संत लेवल स्टेज 5 के ऊपर जाकर अटक चुका था। हालांकि वहाँ पर उसको ऐसा लगा था कि शायद इसने साधना करते हुए कुछ ऐसी गलती कर दी होगी जिसकी वजह से ये इसी लेवल के ऊपर अटक गया था। हालांकि अब उसको पता चला कि आखिरकार वह संत लेवल स्टेज 5 के ऊपर क्यों नहीं बढ़ पाया था। बात कुछ ऐसी थी कि वह केवल एक आत्मा का टुकड़ा था जिसको इस सम्राट ने उस समय बनाया होगा जब ये इस लेवल के ऊपर था, और इसी वजह से रेयांश कभी भी आगे नहीं बढ़ पाया। और क्योंकि ये बिल्कुल न्यू इनकारनेट हुई हुई बॉडी थी ना, जिसके अंदर सम्राट की एक आत्मा गई हुई थी, तो उसी वजह से स्वर्ग की लाइब्रेरी ने रेयांश और सम्राट दोनों को एक साथ नहीं मनाया। हालांकि वही अब विपिन को वहाँ पर गुस्सा आने लगा था, क्योंकि वास्तव में जो ये री इनकारनेशन होता है ना, इसके अंदर बहुत ही ज्यादा कुर्बानियां देनी होती है, बहुत से मौके मिलते हैं। हालांकि उसके अंदर सफल होना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, जैसे कि 10,000 बच्चों की जान देकर एक ही बचा जा सकता था। और ये एक आत्मज्ञानी की ही टेक्निक मानी जा सकती थी, क्योंकि आत्मज्ञानी अपने आप को जिंदा करने के लिए ये आत्मज्ञानी की एक टेक्निक थी जो मल्हार भी पहले यूज करना चाहता था। हालांकि उसने अपने शरीर को नया हासिल करने के लिए उस 9 स्टार लोटस का यूज करने की कोशिश करी थी, लेकिन उसमें से भी उसने अपनी आत्मा बहुत ज्यादा बाहर निकाल दी थी। इसी वजह से वो बहुत ज्यादा कमजोर भी हो गया था। हालांकि इतनी ज्यादा मेहनत के बाद में भी उसको अभी तक कोई शरीर नहीं मिला था। इसको अगर आप कहा जाए ना, तो इसको आप एक पुनर्जन्म माना जा सकता है, जिसके अंदर एक ही बॉडी के साथ में दूसरी आत्मा को मिलाकर एक ही शरीर के दो पार्ट बनाए जा सकते थे। और इसी कार्य के अंदर ये सम्राट यहाँ पर कामयाब हो गया था। हालांकि इसको 10,000 या बहुत ज्यादा बार कोशिश करनी हुई होगी, इसी वजह से इसने कई सारे बच्चों की जान ली होगी। और इसके साथ में जो इसने ये पाप किया है ना, ये स्वर्ग के द्वारा तो बिल्कुल भी माफ नहीं किया जा सकता था। हाँ, तुमने सही कहा, मैंने ऐसा ही किया है। रेयांश यानी सम्राट ने अपना सर हिलाते हुए उसे उत्तर दे दिया। इसके बाद में उसने एक कठोर आवाज के अंदर कहा, देखो बच्चे, मैं तुम्हें यहाँ पर एक सलाह देना चाहता हूँ, और तुम अब यहाँ पर मेरे धैर्य की एक परीक्षा भी ले रहे हो, क्योंकि अब टूट चुकी है। अब मेरा किसी भी पल अपने ऊपर से काबू हट जाएगा और मैं तुम्हारी आत्मा को ऐसे की ऐसे ही निगल लूंगा। और इसके अलावा क्योंकि तुम पहले ही मेरी अब असली पहचान को पहचान चुके हो, तो तुम्हें अब तुम्हारे लिए ये अच्छा होगा
कि तुम अपने आप को मेरे आगे समर्पित कर दो। रेयांसिया ने सम्राट ने अपनी पहचान को वहाँ पर बताने का एक कारण यह था कि अभी उसके सामने जो युवक की आत्मा थी ना, वह अभी उसी के कंट्रोल के अंदर थी। वह चाहे से उसके साथ में कुछ भी करे, सामने वाला कुछ भी नहीं कर सकता था। जहाँ पर वो इसी तरह से मन ही मन के अंदर सोच रहा था, वही दूसरी तरफ, हाँ ठीक है, मैं तैयार हूँ। बस विपिन का ऐसा कहना ही था कि वहीं दूसरी तरफ वह सम्राट पूरी तरह से हक्का बक्का रह जाता है। हाँ, क्या कहा तुमने? मेरी कान खराब हो गई क्या? एक बार फिर से कहना, क्या तुम वास्तव में तैयार हो? कि उसने ऐसा कभी भी नहीं सोचा था कि वास्तव में एक मास्टर टीचर ऐसा हो सकता है, क्योंकि वो बहुत से मास्टर टीचर से मिला था जो अपनी जान के लिए, जो अपनी वफादारी के लिए अपनी जान भी दे सकते थे। हालांकि उसने ऐसा कभी भी नहीं सोचा था कि उसके सामने वाला ये घमंडी व्यक्ति इतनी आसानी से मान जाएगा और उसके सामने समर्पित करने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन वही दूसरी तरफ वह अब इस मौके को अपने हाथ से नहीं जाने दे चाहता था, क्योंकि इतना शक्तिशाली और इतना ज्यादा प्रतिष्ठित व्यक्ति को वो अपने हाथों से कैसे निकलने दे सकता था। उसने जल्दी से कहा, ठीक है, जल्दी करो, अब तुम्हारी एक आत्मा का टुकड़ा मेरे अंदर भेज दो। वो जानता था कि से सामने वाले के दिमाग के अंदर कोई सा आइडिया क्यों ना चल रहा हो। हालांकि अगर एक बार उसने अपनी आत्मा का एक टुकड़ा उसके अंदर डाल दिया ना, तो उसके बाद में तो वह उसको कभी धोखा ही नहीं दे सकता था। लेकिन उसके बाद विपिन ने एक और बात कही, ठीक है, मैं तुम्हें अपने आप को समर्पित करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ, क्या तुम वास्तव में, अगर मैंने तुम्हें एक बार समर्पित कर दिया तो क्या तुम मुझे यहाँ पर नहीं मारोगे? इसकी तुम क्या पुष्टि कर सकते हो? अरे तुम इसकी चिंता मत करो। उस सम्राट ने अपना हाथ हिला दिया और उसने विपिन को उत्तर दे दिया, अरे उसने तो ऐसा कभी भी नहीं सोचा था कि वास्तव में इस तरह का मास्टर टीचर भी हो सकता है जो इतनी आसानी से उसके आगे झुकने को कामयाब हो जाएगा। हालांकि वो दूसरी तरफ ये भी सोच सकता था कि वास्तव में जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे सामने वाले की मृत्यु भी आती जाएगी, और एक मौत ऐसी चीज थी जो किसी को भी थर थर कपा सकती थी। फिर उसके बाद में विपिन ने एक और चीज फरमाइश कर दी, अच्छा तो ठीक है, क्या तुम एक बार मुझे अपने सोल्स मेडल पुतले के अंदर जाने की अनुमति दे सकते हो, और क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि आखिरकार उसको मैं कैसे चला सकता हूँ? इसके साथ में मैं ये पुष्टि कर सकता हूँ कि वास्तव में मेरे पास में एक चांस है कि मैं यहाँ पर जिंदा रह सकता हूँ। वहीं विपिन के इस वाले अनुरोध को सुनते ही सम्राट ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। हालांकि उसको थोड़ा बहुत शक भी हो रहा था, लेकिन विपिन ऐसे लहजे के अंदर बोल रहा था और बिल्कुल क्यूट सा चेहरा बना रखा था जो बिल्कुल मासूमता को झलकाता था। और इसके अलावा पहले उसने उसकी सोल रीड कर ली थी, जिसके साथ में उसको पता चल गया था कि वास्तव में सामने वाला व्यक्ति बहुत ही ज्यादा साधारण था और वह ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता था। इसी वजह से थोड़ी सी झिझकी बाद में उसने कहा, तो ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। उसके बाद में उसने उस पुतले के बारे में सब कुछ बताना शुरू कर दिया था कि आखिरकार उसको कैसे ऑपरेट किया जाता है। उसकी वो बातें सुनने के बाद में पिन ने अपना सिर हिला दिया और उसने मन ही मन में सोचा, वास्तव में ये वैसा ही है जैसा कि मल्हार ने पिछली बार यूज किया था। उसे 9 हार्ट लोटस के साथ में उसने अपनी आत्मा को उसी के साथ में नियंत्रित भी किया था। इसके अलावा उसने पहले ही इस पुतले के बारे में अपनी स्वर्ग की लाइब्रेरी के अंदर भी पढ़ लिया था। पिन फिर उससे कहता है, तो ठीक है, एक बार तुम मुझे यहाँ पर आजाद कर दो, मैं उस पुतले के अंदर जाकर देखना चाहता हूँ कि आखिरकार क्या वो मेरे लिए ठीक रहेगा। वहीं अब विपिन की एक के बाद एक अनुरोध को सुनकर अब सम्राट की आंखें बहुत ज्यादा सिकुड़ जाती है और उसका दिमाग अब गर्म होने लगता है। ए, तुम अब कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे हो, तुम अब अपने आप को ज्यादा ही होशियार समझने की कोशिश कर रहे हो। मैं तुम्हें पहले बता देता हूँ कि जो ये सोललेस, क्योंकि ये जो सोललेस पुतला मैंने यहाँ पर बनाया है ना, इसको बनाया भी मैंने है और इसको नष्ट करने के बारे में मैं जानता हूँ कि आखिरकार मैं इसको कैसे बर्बाद कर सकता हूँ। इसीलिए तुम इस भोलेपन के अंदर तो बिल्कुल भी मत रहना कि तुम इसका यूज कर मेरे खिलाफ लड़ सकते हो। अरे तुम मेरे को गलत समझ रहे हो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता और इसके अलावा मैं संत लेवल स्टेज 2 के ऊपर हूँ। तो तुम बताओ कि आखिरकार मैं कैसे इस पुतले की पूरी शक्तियों का यूज कर सकता हूँ। और इसके अलावा अगर मैं ऐसा कुछ करने की कोशिश भी करता हूँ ना, तो उसके बाद में भी तुम्हें तो पता है ना, मैं तुम्हारा मैच नहीं हूँ। विपिन के उन सभी मक्खन वाले शब्दों को सुनने के बाद में किंग टियान सम्राट तो अब आसमान के अंदर पहुंच चुका था किसी भी पल टपकने के लिए। उसने अपना सिर हिला दिया क्योंकि वो जानता था कि संत लेवल स्टेज के ऊपर होने के बाद में वह इस पुतले के अंदर की पूरी शक्तियों का यूज नहीं कर सकता था। इसीलिए ये मामला था, इसी वजह से उसको यहाँ पर डरने की कोई भी जरूरत नहीं थी। सोचने के बाद में उसने अपना हाथ हिलाया और उसके साथ में ही जो उसके सामने वो वेदी पड़ी हुई थी उसके अंदर से शानदार चमक निकलना शुरू हो जाती है। उसके बाद में दूसरी तरफ विपिन ने यह महसूस किया कि अचानक से जो चेनें उसको बांधे हुई थी वो अचानक से गायब हो जाती है और उसकी आत्मा अब आराम से आसपास के एरिया के अंदर घूम सकती थी। चलो ठीक है, मुझे एक बार इसको आजमाने दो। विपिन आगे बढ़ता है और उस पुतले की तरफ जाने लगता है। कुछ ही क्षण बाद में अब उस सोललेस मेटल ह्यूमनॉइड पुतले के अंदर अब जान आ जाती है और फिर वह अपनी आंखें धीरे धीरे खोलने लगता है। हालांकि उसके अंदर जाने के बाद में विपिन ने अपना सिर हिला दिया क्योंकि वास्तव में इसके अंदर संत लेवल स्टेज 4 की पावर होने के बाद में भी ये एक कठपुतली की तरह ही था। जांच पड़ताल करने के बाद में विपिन ने अपना सिर हिला दिया और उसने कहा, तो ठीक है, मैं अब इस वेदी का यूज करते हुए अपनी आत्मा को तुम्हारे सामने अर्पित करने
जाऊंगा। इतना कहने के बाद में अब विपिन के सर के अंदर से एक आत्मा बाहर निकल के लगती है। वहीं दूसरी तरफ उस अपने सामने खड़े हुए युवक को इतनी जल्दी जल्दी काम करते हुए देखकर उस सम्राट ने स्वीकृति के अंदर अपना सिर हिला दिया। अभी उस वेदी के पास में चला जाता है और अपनी आत्मा को अपने शरीर से बाहर निकालने लगता है। हालांकि उसने अपनी जो आत्मा को बाहर निकाला था ना, वो एक बहुत शक्तिशाली ऊर्जा से बना हुआ था, जिसके साथ में अगर कोई भी साधारण लड़ाकू उसके पास में जाए ना, तो उसकी हिम्मत नहीं होगी कि वो अपना एक कदम भी आगे बढ़ा पाए। कि उसने आत्मज्ञान की टेक्निक का और साधना का यूज करते हुए अपनी आत्मा को पहले शक्तिशाली बना लिया था। ठीक है, प्रक्रिया शुरू करो, किंग टियन सम्राट ने जोर से घोषणा की। समय पहले उसने ऐसा सोचा था कि वास्तव में अपने सामने खड़े हुए इस चालाक युवक से निपटने के लिए उसको बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी, लेकिन देखने से ऐसा लग रहा था कि सामने वाला तो अपनी मौत के आगे डर चुका था, क्योंकि वो अगर एक बार उसके ऊपर पूरी तरह से काबू करने में कामयाब हो जाता है तो उसके बाद में वो उसकी आत्मा को पूरी तरह से अपने कंट्रोल के अंदर कर सकता था और वो जान सकता था कि आखिरकार उसके अंदर क्या क्या राज छुपे हुए हैं। वह इसी तरह से बहुत ज्यादा खुश हो रहा था कि अचानक से वैंग एक शक्तिशाली आकर्षण अभी उस किंग टियन सम्राट की आत्मा को अपनी ओर खींच रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह उसको खा जाना चाहता हो। उन सभी चीजों को देखने के बाद में सम्राट पूरी तरह से हक्का बक्का रह जाता है। तुम आखिरकार तुम्हें इस वेदी को नियंत्रण करने की विधि कहाँ से मिल गई? उस वेदी ने उस सम्राट को अपनी तरफ खींच रहा थी कि यहीं पर ही हाथे होते होते एपिसोड खत्म होते होते, सॉरी गाइस, चलो मजे आवाजे खत्म और एपिसोड यहीं पर ही खत्म। तो गाइस यार सो सॉरी यार, कि क्या बोलते हैं अब यार, क्या ही करे, हैकर की ऐसी की तैसी भैंस की आंख चूतिया पर बना रखा है, क्या ही कर सकते हैं। चलो छोड़ो, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। टाटा बाय बाय।